अच्छा जी, हज़रत अली फरमाते हैं कि किसी को धोखा दे के कभी खुश मत हो कि तुमने उसे धोखा दिया, बल्कि ये सोचो कि वो तुम पर एतबार कितना करता था। और साथ ही हज़रत अली फरमाते हैं कि डरो उस शख्स के इंतकाम से कि जो अपना फ़ैसला कुदरत के हाथों में छोड़ दे। ये फरमान मैं इस वीडियो में क्यों सुना रहा हूँ, ये मैं आपसे आगे जाके शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आलूओं की हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। आलूओं की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें एस्ट्रेस है, लारा है, लाल मोती है, इसमी है, बहुत सारी किस्में इसके अलावा भी होती हैं। तो जो मैंने पहली दफ़ा तजर्बाती तौर पे आलू लगाया 10 एकड़ पे, उसमें से मेरे जो 5 एकड़ हैं वो मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। तो उनमें से जो ये 2 एकड़ है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये है जहाँ से हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये बैक साइड पे नज़र आ रहे होंगे गंदम के खेत के पीछे जहाँ मिट्टी नज़र आ रही है, तो ये वो सारा खेत था जो ये पहले 5 एकड़ जो हमने हार्वेस्ट किए हैं। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि मेरी प्रोडक्शन कितनी हुई, लेबर किस तरह काम करती है, हार्वेस्टिंग में कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, लोडिंग कैसे होती है, आलू में जो है मंडी में बिकता किस तरह है जाके, और मेरा आलू जो है वो किस रेट पे बिका। तो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है सच वाली, वो मैं सारी आपसे वीडियो में आगे कंटिन्यू करता हूँ और शेयर करता हूँ। अच्छा जी, हम अपने फील्ड में आ गए जहाँ पे हार्वेस्टिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, जो आलू का पौधा होता है, आलू तो बेसिकली जड़ में मिट्टी के नीचे होता है, तो जो ऊपर पौधा होता है हरे रंग का, जब हमने हार्वेस्टिंग शुरू करनी होती है तो उससे एक दिन पहले लोगों को बता देते हैं कि अगर किसी को वो पौधे काटने अपने जानवरों में, क्योंकि ये चारे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वो ले जाएं और काट लें और अपने इस्तेमाल में लें। क्योंकि आपको जो है जितना भी किसी के अगर आप काम आ सकें तो वो आपको काम आना चाहिए। और सर्दियों में वैसे ही पट्ठों की शॉर्टेज होती है, तो अगर किसी के जानवर इन पौधों से अपना पेट भर लेंगे तो उसका आपको सवाब भी मिलेगा, और इस तरह आपका इलाके में एक बैलेंस रिलेशनशिप भी जो है वो कायम रहता है। तो इस तरह हमने बता दिया था, तो जिन जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्होंने काट लिया, और जो है वो साथ के साथ जो है वो आ भी रहे हैं अपने जानवरों के लिए पट्टे। ये जिस तरह आपको एक रोड नज़र आ रही है, उस पर ये रेडियाँ खड़ी हैं, वही लोग हैं जो अपने पट्टे जानवरों के लिए जो है वो काट के आ रहे हैं। लेबर ने हमारी काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसका पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने लेबर हायर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आलू हार्वेस्ट करना है तो जी सुबह लेबर आ जाएगी। आपको लेबर को पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, उन्हें कहना पड़ता है कि उन्होंने जो है वो आलू हार्वेस्ट करना है और इस डेट को उन्होंने आना है, तो वो लोग पहले से जो है। स्टेप नंबर 2 इज़ एक्सट्रैक्टिंग पोटैटोज़ फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि ज़मीन से आलू को निकालना। इसके लिए मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ होती हैं। जो मैं मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ ये पोटैटो फील्ड स्पिनर कहलाती है। तो इसके अलावा दूसरी एक बेल्ट वाली मशीन भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने वो इस्तेमाल इसलिए नहीं की कि मौसम के पेश नज़र खेत नहीं सूख रहा था, तो वो मशीन भारी होती है तो इस गीली मिट्टी पर चल नहीं सकती। इस पोटैटो फील्ड स्पिनर का काम ये होता है कि ये एक एक रो पे चल के ज़मीन से आलू निकालता रहता है, और जो है वो इस तरह आलू ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये स्टेप नंबर 2 है। अच्छा जी, आगे आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज़ कि जो आलू स्पिनर ने निकाल दिए हैं उनकी पिकिंग। इस तरह वो रो चलती रहती है, रो से आलू निकालता रहता है स्पिन करके जो है वो स्पिनर, और इस तरह लेबर साथ साथ ट्रैक्टर के चलती है, और जो वो आलू निकालता है उसको टोकरियों में डाल दिया जाता है। फिर ये टोकरियों से आलू जो है वो भरा जाता है बोरियों में। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। अच्छा जी, स्टेप नंबर 4 जो है वो है सिलाई। जब बोरियों में आलू भर लिया जाता है उसकी सिलाई की जाती है। बोरियों ने पहले यहाँ से ट्रॉली में लोड होना है, फिर जाके मंडी में ऑफ लोड होना है, तो इसीलिए इसकी सिलाई प्रॉपर ज़रूरी है। दिखने को आसान काम है, लेकिन प्रॉपर सिलाई हुए बगैर ये काम करना मुमकिन नहीं है, तो ये भी एक आर्ट है। अच्छा जी, जो ऑन फील्ड लास्ट स्टेप है वो है ट्रॉली में इन बोरियों की लोडिंग। वो लेबर जिसने आपको ज़मीन से आलू निकाल के देने हैं, पिक करने हैं, बोरियों में डालने और सीना है, वो अलहदा लेबर है। ये वाली जो लोडिंग की लेबर है इसको आपको अलहदा हायर करना पड़ता है। ये जैसे बोरियां भरती रहती हैं ये लोड करते रहते हैं। एक ट्रॉली में अप्रॉक्सीमेटली 130-40 बोरियां आती हैं, और एक बोरी का वज़न जो है वो तकरीबन 55 से 60 किलो होता है।
तो ये जैसे ही लोडिंग मुकम्मल होती है इसको मंडी की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि मंडी में सेल होने का टाइम जो है वो 4 बजे तक होता है। तो सबकी कोशिश ये होती है कि 4 बजे से पहले पहले अपनी ट्रॉली जो है वो मंडी भेज दें। अच्छा, ये जो लोग आपको अभी खेत में नज़र आ रहे हैं वो लोग हैं कि जब आलू की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसमें दोबारा ज़मीन में हल चलाया जाता है तो थोड़े बहुत आलू और निकलते हैं। तो हम इलाके के बंदों को अलाउ कर लेते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो अपने घर वगैरह में पकाने के लिए वो निकाल लें। बात हुई कि आप किसी के जितना काम आ सकें आपको आना चाहिए। अच्छा, आते हैं फरामीन के पस मंज़र पे जो इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था। अच्छा, मैंने आलू का बीज पहली दफ़ा ख़रीदा, आलू पहली दफ़ा लगाया था, तो जिससे मैंने आलू लिया था उसने जो पैसे मांगे मार्केट रेट के हिसाब से मैंने निगोशिएट नहीं किए, उसे पूरे पैसे दिए। लेकिन जब मेरा आलू निकला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस चीज़ के मैंने उसे पैसे दिए उसने प्रॉपर प्योर बीज मुझे नहीं दिया, उसमें चीज़ें मिक्स थी। मुझसे लोगों ने गिला किया कि आप उससे गिला करें, उससे पैसे वापस लें। मैं चाहता तो मैं ले भी सकता था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो एक एतबार का बंदा था। उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरी दिल ही नहीं किया कि मैं उससे कहूँ। तो उसकी जो प्रोडक्शन यही बीज लगा के आई है वो आई है 80 बैग्स पर एकड़ और मेरी प्रोडक्शन है 140 बैग्स पर एकड़। सो दिस इज़ खुदा का निज़ाम। अपनी चीज़ें खुदा पे छोड़ें, खुदा आपका नुकसान कभी नहीं होने देगा।